तो जय हिंद दोस्त, आज मैं लाया हूँ जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नमेंट एग्जाम में कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन सी पहला का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला लगता है, याद रखना, राजस्थान के अजमेर में ही पुष्कर मेला लगता है। दूसरा का ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉन्स क्यों किया जाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉन्स क्यों किया जाता है, तो याद रखना, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सकता है। इसका डिमांड ड्राफ्ट का क्रॉन्स, याद रखना, राइट ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन तीसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन कि एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स नहीं फैलता दोस्तों, तो बातचीत करने से और मरीज को छूने से ही एड्स नहीं फैलता। तो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, याद रखना, सेक्स करने से और संक्रमित सुई के प्रयोग करने से और संक्रमित मरीज को खून चढ़ाने से, ये तीनों से एड्स फैलता है, लेकिन बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता। चौथा का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर ऑप्शन है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस में ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में किस से ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो याद रखना, ऊन प्राप्त किया जा सकता है खरगोश से, बकरी से, भेड़ से, तीनों से ऊन प्राप्त किया जा सकता है। तो बाद बाकी बचा कौन, सुअर। तो ऑप्शन ए सही होगा, सुअर से ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए सही होगा पांचवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार, याद रखना, चार्ल्स बेबेज ने किए थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, और ऑप्शन सी सही होगा छठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन कि सार्क सदस्य के कितने देश हैं। तो सार्क सदस्य के कितने देश हैं, तो याद रखना, सार्क में अभी टोटल 8 देश हैं और सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, याद रखना, ऑप्शन सी सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन की सेल क्यों प्रसिद्ध है। तो सेल जो प्रसिद्ध है, स्टील उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही होगा। आठवां का सेल प्रसिद्ध है स्टील उत्पादन के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओबीसी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। तो ओबीसी का पूरा नाम है दोस्तों, याद रखना, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज नाम है ओबीसी का पूरा नाम या फुल फॉर्म। तो ऑप्शन सी सही होगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 10वां नंबर क्वेश्चन कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो किए थे, तो याद रखना, राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया गया था, ऑप्शन ए सही होगा, 10वां का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर है 11 नंबर क्वेश्चन कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक था, याद रखना, बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था, ऑप्शन ए सही होगा 11 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक में चर्चा में क्यों आया था। तो महाराष्ट्र का एक जिला है लातूर, पिछले दशक में चर्चा में आया था, वो आया था भूकंप के कारण पिछले दशक में, ऑप्शन ए सही होगा 12 का, लातूर जिला भूकंप के कारण आया था पिछले वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ऑप्शन ए सही होगा, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, 13 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन कहलाते हैं। कौन, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाया है और पूछे जाने की संभावना भी बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन की सार्स क्या है। तो सार्स क्या है, तो याद रखना, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है सार्स, ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट ऑप्शन 15 का, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है सार्स। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्त कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। तो मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था, तो याद रखना, ये बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा, बीपी सिंह के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है विश्व में, तो भारत का स्थान आता है विश्व में 7वां पर आता है। ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, 7वां होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां आता है। प्रतिशत में दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 2.42% होता है, याद रखना। भारत स्थित उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर, भारत स्थित उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी याद रखना दोस्तों। भारत से होकर गुजरने वाली रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। भारत कर्क रेखा भारत को 1800 को गुजरती है। सबसे नजदीक गुजरती है किस राज्य से होकर, तो भुवनेश्वर के शहर से, और सबसे दूर रांची शहर से गुजरती है, याद रखने की। 18 नंबर क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्री तल को नहीं छूती है, तो निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा समुद्री तल को नहीं छूती है, तो याद रखना दोस्तों पंजाब एक ऐसा शहर है जो समुद्री तल की सीमा को नहीं छूती है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन कि जाकिर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से भी है कि जाकिर हुसैन का संबंध है, तो जाकिर हुसैन का संबंध एक तबला से है। ऑप्शन बी सही होगा, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। 19 का बी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन की लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है, याद रखना, विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है। 20 का ऑप्शन सी सही होगा, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं, तो मसालों की रानी जो किसे कहते हैं, तो याद रखना इलायची को मसालों की रानी कहा जाती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य की राजधानी कौन सी राज्य नहीं है, तो निम्नलिखित में किस राज्य की राजधानी नहीं है, तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, लखनऊ की राजधानी दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होती है, पटना बिहार की राजधानी दोस्तों, देहरादून भी राजधानी, लखनऊ भी राजधानी है। कानपुर दोस्तों एक शहर का नाम है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ये राजधानी नहीं एक शहर है, तो ऑप्शन सी सही होगा। जो 22 नंबर क्वेश्चन है कि संकेत किसका सूचक है, कि संकेत दोस्तों पुल का सूचक है, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की नाजीवादी के संस्थापक कौन थे, तो नाजीवादी पार्टी के संस्थापक थे, याद रखना हिटलर। मेरा संघर्ष में हिटलर को आत्मकथा के बारे में लिखा गया ऑटोग्राफी है, तो नाजीवादी के संस्थापक थे हिटलर। 24 नंबर क्वेश्चन के दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, तो दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। दीन इलाही धर्म तथा प्रथम हिंदू शासक कौन था दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला, तो बीरबल था, याद रखना बीरबल दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे गरीब का नवाज कहा जाता, तो गरीब का नवाज किसे कहा जाता है, याद रखना मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब का नवाज कहा जाता, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो, मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब का नवाज कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार जो है स्थित, याद रखना दिल्ली में कुतुब मीनार है, ऑप्शन 26 का ऑप्शन सही हो, कुतुब मीनार दिल्ली में है। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है, ऑप्शन ए सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। 28 नंबर क्वेश्चन का फयान कहाँ का निवासी था, तो फयान जो निवासी था कहाँ का, फयान निवासी था चीन का, ऑप्शन चीन हो जाएगा, ऑप्शन सही फयान निवासी था चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन, सहारिया जनजाति पाई जाती है, तो सहारिया जनजाति जो पाई जाती है वो राजस्थान राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही होगा 29 का, सहारिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन के मानचित्र में पर्वत को दर्शाया जाता है, पहाड़ों को दर्शाया जाता है, तो मानचित्र में पहाड़ों को दर्शाया जाता है, याद रखना मानचित्र में पहाड़ों को काले रंग से दर्शाया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा मानचित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन कि सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, याद रखना कौन सा, तो ऑप्शन चीन सही होगा। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। 32 नंबर क्वेश्चन की कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो कारगिल युद्ध जब हुआ तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, ऑप्शन बी सही होगा 32 का नवाज शरीफ। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जंप बॉल शब्द संबंधित है बास्केटबॉल से, ऑप्शन सी सही होगा, बास्केटबॉल से संबंधित है जंप बॉल शब्द, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा, एवं मुख्य अध्यक्षता में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमि का जल से बनी होती है,
निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी होती है? तो याद रखना ये कौन सी आकृति है, तो कास्टर विडो दोस्तों आकृति होती है जो जल से बनी होती है। कास्टर विडो ऑप्शन ये सही हो, कास्टर विडो आकृति भूमिगत जल से बनी होती है। 36 नंबर क्वेश्चन में कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना मक्का जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा सही। गेहूं, चना या सरसों ये सब रबी फसल का उदाहरण है, तो मक्का खरीफ फसल का उदाहरण है। 37 नंबर क्वेश्चन के बाजरा की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरा की फसल जो काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन के एक्सिमो के घर बने होते हैं, तो एक्सिमो के घर बने होते हैं बर्फ के बने होते हैं एक्सिमो के घर, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, ऑप्शन बी सही होगा। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? तो पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ? WHO को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। देखिए यहाँ पर है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ? तो काठमांडू के नेपाल में सार्क का मुख्यालय, नेपाल की राजधानी काठमांडू है तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ? तो चीन की राजधानी बीजिंग में है ब्रिक्स का मुख्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु के कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है, जो इसकी स्थापना हुआ था इसरो को 15 अगस्त 1969 को। इसका पूरा नाम था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। विश्व का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है, जिसका निर्माण 1572 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में है, इसका निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिए यहाँ पर कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम के बिहार में स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी का। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में ऑफ इंडिया भी नाम से जाता है, मुंबई में स्थित है इंडिया गेट। इंडिया गेट दोस्तों याद रखना, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। सबीन भारत का ताजमहल है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। सबीन अजंता में लौह गुफाएं औरंगाबाद में। पानीपत का प्रथम 1526 में, 12वीं लड़ाई लोधी के बीच में। पानीपत की द्वितीय 1526 में, बाबर आक्रमण भी। पानीपत की 1761 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद मराठों के बीच में हुआ था। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।